बहुत शुक्रिया जनाब। मैं मशहूर हूँ बहुत ज़्यादा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के MNAs, MPs और सेनेटर्स जिनसे मेरी यहाँ मुलाकात हुई। एक हमारा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ एक अलायंस शुरू हो चुका था, मगर हम ये समझते थे कि आकर गुफ्तगू करना, एक तो वोट मांगना एक हमारी कर्टसी थी, डिमांड करती थी कि हम यहाँ इनकी खिदमत में हाजिर हों, मगर उससे कहीं ज़्यादा हमारा डिस्कशन इस बात पर हुआ कि बलूचिस्तान की पसमानदगी के एतबार से कॉन्फिडेंस दिलाना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जो वादा है वो मैं समझता हूँ कि वो उन चंद सियासतदानों में से हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में इस माना करके जाएंगे कि जो वादे करेंगे वो पूरा करेंगे। लिहाजा हर मरतबा हमें नेशनल असम्बली के अंदर भी बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे थे वो यही कहते थे कि जी वादा तो होता है मगर ऑन द ग्राउंड डिलीवर नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी इनकी मुलाकातें और ये इनके साथ जो हमारा वादा है इनका भी जुस्तजू और कोशिश ये है कि बलूचिस्तान तरक्की करे और बलूचिस्तान पसमानदगी के एतबार से निकले, और हमारी कोशिश भी यही है। तो एक कंसेंसस है हमारे गोल्स के अंदर और के अंदर भी और हमारी पार्टी के अंदर भी कि इंशाअल्लाह बलूचिस्तान जो माला माल है वसाइल के एतबार से, और हमेशा ये कह दिया जाता है मगर हुकूक के एतबार से और वसाइल के एतबार से आता नहीं, इनके अपने वसाइल डेवलप हो जाएंगे और हो जाने चाहिए तो बलूचिस्तान को किसी से यानी वफाक के अंदर कंट्रीब्यूट ही करेगा, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला जिस तरह से तरक्की नहीं हुआ तो ये मिनिस्टर भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अब जो हुकूमत के साथ इनका अपना एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ बलूचिस्तान बड़ा अहम होगा, और इनका कमिटमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कमिटमेंट, इनके मिनिस्टर भी सेंटर में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। तो एक वोट मांगना, हम आए इनकी खिदमत में हाजिर हुए, उससे कहीं बड़ा इशू है कि सूबे की तरक्की हो और सूबा पसमानदगी से निकलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं चंद दिन इंशाअल्लाह इनके वोट से इलेक्ट हो जाऊंगा तो चंद दिन बाद सियासी बयान नहीं दे सकूंगा, तो लिहाजा आज मैं मौका तलाश कर आज सियासी बयान दे दूं कि मेरी पार्टी इस बात को मुकम्मल करेगी। मेरी पार्टी का इमरान खान साहब का कमिटमेंट है। मेरे अल्फाज बाद में इस तरह से बदल जाएंगे कि ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, ये गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को पूरा करेगी। बहुत शुक्रिया जनाब। ये अच्छा हुआ आपने पॉइंट आउट की चीज़ें, क्योंकि इमरान खान साहब के जब से उन्होंने नियत की थी खैबर पख्तूनख्वा में भी कि प्रोटोकॉल ना हो, तो अपनी गाड़ियां, अपने दोस्तों की गाड़ियां भी हम रुकवा देते थे, इमरान खान साहब रुकवा देते थे, और आज भी उनके साथ 2 ही गाड़ियां थी मगर दोस्तों की बहुत सारी गाड़ियां हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि बाकायदा जुस्तजू करनी पड़ेगी, हमको मेहनत करनी पड़ेगी कि जो सरकारी आम तौर पर प्रोटोकॉल चलता है उसको रोका जाए। मैं चाहूँगा परवेज़ खटक साहब इस कुछ गुफ्तगू में बात ये है कि मैं अपने बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर साहब के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो प्रोटोकॉल है, रोड को बंद करना, ट्रैफिक लाइट पे के सीधा चला जाना, ये ख़त्म होना चाहिए। मैं 5 साल वज़ीर आला रहा हूँ, 2 गाड़ियों के साथ फिरता था, नॉर्मल ट्रैफिक में जाता था, कोई मुझे मसला ही नहीं पड़ा। 2 मिनट लेट हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि ये हम आम लोग हैं, ये लोग फिर हम पे हंसते हैं, तो अपने जगहसाई ना बनाएं, इज़्ज़त से रहें और प्रोटोकॉल की कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्योंकि हालात ऐसे, इंशाल्लाह वक्त आएगा सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यकीन दिलाते हैं कि हमने जो वादा किया पूरा किया। थोड़ी गलतियाँ हो जाती है, इंशाल्लाह उसको हम, क्योंकि नई हुकूमतें बनी है, ये थोड़े ट्रेन हो जाएंगे, फिर हालात ठीक हो जाएंगे। अभी साहब आपने कहा कि इमरान खान जो बात करते हैं उस पर पूरे उतरते हैं। इलेक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि जो हल्का आप कहेंगे हम वही खोलेंगे, लेकिन जब साद रफीक के हल्के खोलने की बात आई तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और चीफ जस्टिस साहब का भी बयान था कि जी ये सियासी बयान है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 3 मरतबा खुला साद रफीक साहब का हल्का, उसकी बारीकियों में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तहकीकात के एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओपन है, मगर 2-3 मरतबा खुल चुका है। मैं एक चीज़ का शुक्रिया अदा करना भूल गया था परवेज़ खटक साहब का और जहांगीर खान तरीन साहब का भी। मैं मशहूर हूँ कि मेरे साथ ये निकले हैं और ये हमारी कैंपेन के अंदर बड़ी जान डाल देते हैं, बड़े कैलकुलेशंस के साथ मेरे दोस्त चलते हैं, इनके तजुर्बे के बगैर ये काम आगे नहीं जाता।
خدا بھی اسی پوائنٹ پہ خود ہی بھائی صاحب چیز کرتے میرے لیے آپ نے کہہ دیا بس یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں جب اگر نیت صاف ہو ارادہ صحیح ہو اللہ مدد کرتا ہے ہم کبھی نہیں گھبرانے والے تھینک یو سر بہت بہت شکریہ جی.